राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण गुणातीत होने की बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा बनाए गए तीनों गुणों की बात कहते हैं और कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया सात्विक, राजसिक और तामसिक यह गुण हर मनुष्य को अपने प्रभाव से प्रभावित किए हुए हैं। हर मनुष्य को ऐसा लगता है कि यह गुण उसके खुद के हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह मेरे द्वारा बनाई गई है। ये सभी प्राणियों को मोहित किए हुए हैं, अंधकार में रखे हुए हैं, परंतु मेरे ही इन गुणों का मुझ पर कोई असर नहीं है। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। तो चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं इसके आगे हमारे कृष्ण हमें क्या ज्ञान देते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण देवताओं का पूजन करने वालों का निरूपण कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के कारण लुप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। उन देवी देवताओं से भी उन्हें प्रेम नहीं है, ना श्री कृष्ण को ही वो जानते हैं और ना उन देवी देवताओं को ही। वह सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य किसी भी देवी देवता के स्वरूप की पूजा करना चाहता है या उनमें श्रद्धा दिखाता है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवी देवता में स्थिर कर देता हूँ, मतलब उन्हीं में वह लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि ये अज्ञानी मनुष्य है, यहाँ वहाँ भटकेगा। इससे अच्छा है कि देवी देवता की ही कम से कम पूजा तो करे। संसार में यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा, जादू टोना करने से अच्छा है कम से कम किसी देवी देवता के का तो पूजन करे। तो उसकी श्रद्धा वो वहाँ स्थिर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। देखिए, जड़ कौन है? श्री कृष्ण है। एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ श्री कृष्ण है और उसमें जो सब फल फूल लगे हुए हैं वो सब देवी देवताएं हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब श्री कृष्ण के अंश से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाता है, परंतु सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करने से श्री कृष्ण की पूजा और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। किंतु सिर्फ श्री कृष्ण का पूजन करने से समस्त जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन हो जाता है और सबकी कृपा प्राप्त भी होती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें उनकी पूजन के अनुसार फल प्राप्त होता है। वो स्वर्ग लोक को भी जाते हैं, परंतु मुझे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरे धाम, मेरे लोक तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को जाना नहीं और उनका पूजन भी नहीं किया। परंतु जो सिर्फ मेरा पूजन करता है, मुझे जानता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, सभी देवी देवताओं की कृपा भी होगी उस पे, और जो मेरा अनन्य है वह मेरे धाम ही, मेरे लोक को आएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्यों सभी देवी देवताओं की उसे कृपा प्राप्त होगी? क्योंकि श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, सबके अंशी श्री कृष्ण ही हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब कुछ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। तो इनडायरेक्टली
हमें उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। जैसे कि जब हम वृक्ष में फूल पत्तों पे तो हम पानी नहीं डालते, हम जड़ में पानी देते हैं। तो जड़ में पानी देते हैं तो पूरा जो वृक्ष है उसमें फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, पुष्ट होता है वह। ठीक वैसे ही जड़ श्री कृष्ण है। जब हम श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो समस्त देवी देवताओं की उपासना हो जाती है और उन सब की कृपा, उन सब का आशीर्वाद भी मिलता है। अब हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण अल्पज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी के लक्षण की बात कह रहे हैं। तो अल्पज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी का क्या लक्षण होता है हम जानेंगे। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझता है, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत सारे मनुष्य होंगे जिन्हें लगता है कि भगवान जन्म लिए हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। ये मैंने आपको अपने पहले के एपिसोड में भी बता दिया है कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अविनाशी हैं। भगवान कोई देही थोड़ी हैं। वो तो अपना रूप प्रकट करते हैं, वह प्रकट होते हैं और अपनी ही माया शक्ति के द्वारा दिव्य शरीर लेते हैं। वो हमारे तरह इन पंच तत्वों से नहीं बने हुए हैं, नहीं बनते, और अपनी लीला का प्राकट्य करते हैं। अपनी लीला पूर्ण कर कर अपने धाम को वापस चले जाते हैं। पर जो अज्ञानी हैं, जिन्हें अधिक ज्ञान नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम अपने अपने काल में जन्म लेकर आए हुए हैं। पर ऐसा नहीं है, वह प्रकट होते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वह मुझे नहीं जानता कि मेरा जन्म नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं की भांति जन्म लेता हूँ। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मोहवश में, मोह के कारण जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं और उसी मोह के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं और फिर उसी मोह के कारण मर भी जाते हैं, तो यहाँ पर शरीर छूटने के बाद फिर से वह मोहग्रसित होकर मोह के कारण फिर से उसका जन्म होता है। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत यानी संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव यानी संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ यानी संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। जो शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। तो दोस्तों, हमने अब तक जो भी देखा इस अध्याय में, इन शॉर्ट भगवान यही कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाओ, सच्चे हृदय से मुझे समर्पित हो जाओ। संसार की चिंता हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ और सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है। चाहे अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है, मैं ही कर्ता कारण हूँ। क्योंकि तुम मनुष्य ऐसा सोचते हो कि सब करने वाला मैं हूँ, यानी तुम हो, इसलिए तुम इस कर्म बंधन में
फंसते हो और बार बार जन्म और बार बार मरण का तुम्हारा ये जो चक्र है वह चलते रहता है। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें यही समझाया है और इसीलिए इस अध्याय को ज्ञान विज्ञानम योग कहा गया है। और इसी के साथ आज हमारा अध्याय 7 यहीं पर पूर्ण होता है। तो अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे अध्याय 8। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो और नॉलेज आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नए एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।